साईं की बात। बच्चे, तुम्हें जो मेरे दर्शन हुए हैं ना, वो यूं ही नहीं हुए मेरे बच्चे। तुम जहाँ गए थे ना, वो तुम यूं ही नहीं गए थे। वो सब मेरी योजना थी तुम्हें वहाँ तक भेजने की मेरे बच्चे। मैं चाहता था कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर तुम्हें मेरे दर्शन हो। तुम जानते हो, तुम्हारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और देखो, मैंने तुम्हें किन किन कारणों को बताकर तुम्हें वहाँ पर भेजा, किस किस वजह से भेजा, और तुम्हारा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जब वहाँ जाकर तुम्हें मेरे दर्शन हुए, इतने सारे लोगों के दर्शन हुए, मेरे सत्संग के दर्शन हुए, इतने सारे लोगों के दर्शन हुए, मेरे भक्तों के दर्शन हुए, तो कितना अच्छा लगा। तुम्हें लगा ना अच्छा? बस यही दर्शन मैं तुम्हें करवाना चाहता था। तुम जानते हो, अच्छे अच्छे भाग्यशाली लोग वहाँ तक नहीं जाते, और तुम्हें मैंने वहाँ तक पहुँचाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम वहाँ पहुँचो। तुम जानते हो, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में इतने लोग ऐसे हैं कि बस 24 घंटे मेरा नाम जाप करते रहते हैं, लेकिन उन्हें तक नसीब नहीं हुआ वो। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उनका दिल ना काला है मेरे बच्चे, अंदर से काला है, स्वार्थी है, क्योंकि वो कभी किसी का अच्छा सोचते नहीं हैं। लेकिन तुम मेरी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन दिल से और मन से तुम इतने साफ हो, इतने साफ हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने से रोक ही नहीं पाता अपने आप को। तुम्हें हर तरीके का आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि तुम मेरा हर रूप का दर्शन करो। आओ मेरे पास, मेरे सत्संग में जुड़ो और खूब मेरी कृपा प्राप्त करो, खूब मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। सुन रहे हो ना? तुमसे कह रहा हूँ मैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे। और मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हें मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत सारा दे रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, आज जो तुमने काम किया मेरे बच्चे, जिस भूखे को तुमने खाना खिलाया, मुझे आज बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे, बहुत खुशी हुई। तुम ऐसे ही किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि मेरा दिल ना तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए खुल गया है मेरे बच्चे कि बस आ जाओ मेरे दिल में, आकर तुम विराजित हो जाओ, बस आ जाओ। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि तुम मेरे दिल में आकर वास करो, लेकिन आज तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम आओ, अपने साईं के दिल में आओ, और तुम्हारे साईं का दिल, तुम्हारे साईं का द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है मेरे बच्चे, आ जाओ। और जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना, तो तुम्हें मैं नज़र आऊँगा, मैं नज़र आऊँगा, मेरा पूरा चेहरा नज़र आएगा, तुम्हारे सामने साक्षात मैं खड़ा हो जाऊँगा। अपनी आंखें बंद करो मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो। और ये आशीर्वाद मैं हर किसी को नहीं देता, तुम्हें दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद को समझो, मुझे समझो, अपने बाबा को समझो। अगर इतना विश्वास है बाबा पर, तो अटूट विश्वास रखो ना मेरे बच्चे, अटूट विश्वास। और सुनो, आज तुम्हें मेरा मीठा प्रसाद मिलेगा खाने को, और उस प्रसाद को खाना, और अकेले मत खाना, अपने पूरे परिवार में देना मेरे बच्चे, अपने पूरे परिवार में देना। सुन रहे हो ना? और सुनो, जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, वहाँ पर कोई ना कोई बात ज़रूर है मेरे बच्चे। वहाँ तुम बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ के लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन दाल में कुछ काला है मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन दाल में काला है मेरे बच्चे। उन्हें कोई भड़का रहा है मेरे बच्चे। तो जाओ और जाकर उन्हें संभालो, क्योंकि अगर ज़्यादा बात बिगड़ गई ना, तो तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर इससे ज़्यादा बात बिगड़ गई ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो ज़्यादा बात बिगड़े इससे पहले उसे संभाल लो मेरे बच्चे, संभाल लो। और सुनो, अगर बड़ों के पाँव छूने में, उनके आगे झुकने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? बोलो, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। बल्कि अगर बड़ों के आगे झुकोगे तो उनका आशीर्वाद ही मिलेगा ना, चाहे वो कैसे भी हो मेरे बच्चे, चाहे उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो ना हो, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम उनके आगे झुकोगे ना, तो झुकने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, हर किसी को इज्जत देनी चाहिए मेरे बच्चे। तुम जितनी किसी को इज्जत दोगे, वो भी तुम्हें इज्जत देगा मेरे बच्चे, देगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे बहुत मौज में हैं आजकल। क्या बात है, ठंड में आइसक्रीम खा रहे हो? हाँ, अच्छा लगा ना तुम्हें आइसक्रीम खाना? तो चलो, आज नहीं रोकूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तुमने आज आइसक्रीम खाई ना, तो खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन आज एक काम करना, रात को सोने से पहले उदी ले लेना मेरे बच्चे। अगर उदी लोगे ना, तो ठीक रहोगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, ठंड वंड नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। और सुनो, बहुत दिन हो गए मेरे बच्चे, तुमने मुझे अभिषेक नहीं करवाया, याद आया तुम्हें? तो मेरा बच्चे, इस सोमवार को मेरा अभिषेक करना मेरे बच्चे, मेरा अभिषेक करना। और सुनो, तुम एक काम कर सकते हो मेरे बच्चे,
तो करना, अगर कर सकते हो तो। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन हो तो ज़रूर करना मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के बाहर कुछ कुत्ते हैं मेरे बच्चे, जो बहुत भूखे हैं मेरे बच्चे, बहुत भूखे हैं। अगर तुम उन्हें चाहे दूध पिला सकते हो तो दूध पिलाओ, अगर तुम उन्हें रोटी खिला सकते हो तो रोटी खिलाओ, अगर तुम उन्हें बिस्किट खिला सकते हो तो वो खिलाओ, लेकिन वो बहुत भूखे हैं मेरे बच्चे। अगर इतना कर सकते हो, इतना अपने साईं का कहना मान सकते हो ना, तो इतना कर दो मेरे बच्चे। वो दिल से बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं मेरे बच्चे। चले जाओ उनके पास, वो तुम्हें आवाज़ लगा रहे हैं, अपने साईं के बच्चों को आवाज़ लगा रहे हैं। और सुनो, जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि तुम नकारे हो, किसी काम के नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो भूल गए हैं तुम साईं के बच्चे हो। और जहाँ तुम पहुँच जाओ ना, जहाँ तुम चले जाओ मेरे बच्चे, वहाँ पर अमंगल कार्य भी मंगल होने लगते हैं मेरे बच्चे। उन्हें लगता है ऐसा, उनका वहम है वो कि तुम्हारी वजह से ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत की वजह से ऐसा होता है, उनके कर्मों की वजह से ऐसा होता है। लेकिन वो सारा सब कुछ तुम पर थोप देते हैं, तुम पर लगा देते हैं सारे इल्ज़ाम। लेकिन तुम अपने ऊपर मत लेना, बिल्कुल मत लेना, बल्कि तुम तो मेरे बच्चे बहुत शुभ हो। तुम मेरा नाम जाप करते हो, और जो मेरा बच्चा नाम जाप करता है ना, वो हर जगह शुभ ही होता है। वो जहाँ जाएगा उसके सारे मंगल कार्य होंगे, वो जिसके काम में हाथ बटाएगा उसके भी सारे मंगल कार्य होंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सुनो, तुम्हारे घर में बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छे से सारे काम होंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने जो अपने साईं को निमंत्रण दिया है, तो मैं ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, तुम्हारे किसी काम में कुछ अड़चन ना आए, इसलिए एक काम करना, गणेश जी को भी बुलाना मेरे बच्चे, विघ्नहर्ता को बुलाना, उन्हें भी निमंत्रण देना मेरे बच्चे, वो भी आएंगे। और वो आएंगे ना, तो तुम्हारे सारा काम बहुत अच्छे से होगा मेरे बच्चे, निर्विघ्न होगा। और तुम्हारा साईं आएगा, ज़रूर आऊँगा मैं, और मुझे पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं तुम तक आऊँगा, तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा, और बाद में तुम ढूंढते रह जाओगे अपने साईं को। आऊँगा ज़रूर। और कुछ मेरे बच्चों का जो घाव है ना, जो अंदर का घाव है, वो इतना हरा है ना आज भी, कि वो नासूर बन चुका है उनके लिए। तो सुनो मेरे बच्चे, कब तक उन जख्मों को लेकर बैठे रहोगे, कब तक उन जख्मों को हरा रखोगे मेरे बच्चे? ख़त्म कर दो ना। जब दिन चले गए, वो चीज़ें चली गई, वो इंसान चला गया, तो उन जख्मों को रखकर क्या करना मेरे बच्चे? क्यों क्यों सोच रहे हो इतना? ख़त्म कर दो वो चीज़ें मेरे बच्चे, ख़त्म कर दो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। जब तक तुम अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाओगे, मैं नहीं बढ़ा सकता। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और तुम्हारे साथ के लिए तुम्हारे दिल को और तुम्हारे मन को मजबूत होना होगा मेरे बच्चे, और कहना होगा मुझे कि हाँ साईं, मुझे आगे बढ़ना है। तभी तो मैं तुम्हें आगे लेके चलूँगा ना। तो मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें आगे लेके चलूँगा। और रही खुशियों की बात, तो खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सच में कहता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें आगे लेके जाऊँगा मेरे बच्चे, विश्वास रखो अपने साईं का। और सुनो, आज रात को शेष आरती देखकर सोना मेरे बच्चे। तुम जो वस्त्र मन में सोच रहे हो ना, वही वस्त्र मैं पहनकर आऊँगा तुम्हारे सामने, चिंता मत करना। आज शेष आरती में मैं वही वस्त्र पहनूंगा, चिंता मत करना। और सुनो, जब मूंगफली खाते हो ना, तो मूंगफली खाने के बाद में पानी मत पिया करो। तुम अक्सर मूंगफली खाते ही पानी पी लेते हो, यही तुम्हारे खांसी का कारण है मेरे बच्चे, इसी वजह से तुम्हें खांसी होती है। और मूंगफली को ना गुड़ के साथ खाया करो, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और पानी मत पिया करो, ठीक है ना? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।